मैंने कल आप लोगों के डिस्कशन का रिकॉर्डिंग सुना था, अच्छी चर्चा हुई। हम एक्चुअली ये प्रमेय रत्न संग्रह के सब्जेक्ट को मंडे से कंटिन्यू करेंगे। आज गट्टू लाला जी का जन्मदिन है, तो उनके जीवन चरित्र का थोड़ा परिचय हमें प्राप्त करना है। हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान हुए, तो आज के क्लास में हम सिर्फ उनका जीवन चरित्र और उनके ग्रंथ साहित्य आदि का परिचय प्राप्त करेंगे। प्रमेय रत्न संग्रह के सब्जेक्ट को सोमवार से कंटिन्यू करेंगे। आज वैसे मैंने ग्रुप में उनका चित्र भेजा था, तो उन्हीं के बारे में थोड़ी जानकारी है, उनके जीवन के बारे में। गट्टू लाला जी का जन्म आज के दिन मतलब पोष वद द्वादशी के दिन विक्रम संवत 1901 में कोटा राजस्थान में हुआ था। उनके जो पिता हैं वो वाघोल वंश के माने जाते हैं। दक्षिण में महाप्रभु जी आंध्र प्रदेश के तैलंग ब्राह्मण की फैमिली को बिलोंग करते थे, और उसी एरिया में वाधुल वंशज इनके वंश को वाधुल वंश कहा जाता है। उनके पूर्व पुरुष जो हैं उनका नाम अल्लाड़ भट्ट था, जो श्री गोसाई जी के बेटी जी के पति थे। गोसाई जी के बेटी जी देवका बेटी जी, और उनका विवाह अल्लाड़ भट्ट के साथ हुआ था, जो कि गट्टू लाला जी के पूर्व पुरुष थे। और अल्लाड़ भट्ट की 10वीं पीढ़ी पर घनश्याम भट्ट हुए, जो गट्टू लाला जी के पिता थे। उनके माता पिता, गट्टू लाला जी के माता पिता, माता जो थे वो ब्रजवल्लभ जी करके जूनागढ़ के गोस्वामी बालक थे, जो श्री महाप्रभु जी के 11वें पीढ़ी के वंशज हैं। उनके बेटी जी लाडू बेटी जी, और इनके जो पिता हैं वो घनश्याम भट्ट, जो अल्लाड़ भट्ट के परंपरा में थे। उन दोनों का विवाह हुआ, और विवाह से पूर्व गट्टू लाला जी के जो पिता थे वो काकरौली में गोस्वामी बालकों के वहां शास्त्री राजपुरोहित की तरह रहते थे, और वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। और इनके माता जूनागढ़ रहते थे, इसलिए विवाह होने के बाद इनके जो पिता हैं वो जूनागढ़ रहने के लिए आए। और वो व्रज की यात्रा के लिए जब पधार रहे थे, तब रास्ते में कोटा, जहाँ के ये मूल रहवासी थे इनके पिता, उनका जन्म कोटा में गट्टू लाला जी का जन्म हुआ जब वे व्रज यात्रा के लिए उनके माता पिता पधार रहे थे तब। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? एक दो लोगों का मैसेज आया है कि आवाज ठीक नहीं है। नहीं राजा, क्लियर है। अच्छा, तो जिन्हें वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है वो हाँ वॉइस નો બ્રેક થઈને આવે છે અવાજ। આ લોકો તો કહે છે કે ઠીક છે, તમારું નેટવર્ક એક વખત ચેક કરી લેજો ને। ઓકે બરાબર, નેટવર્ક તો બરાબર આવે છે પણ અવાજ બ્રેક થયા કરે છે। ઠીક છે, પાછો કનેક્ટ કરીને જોઉં છું। ક્લિયર છે અવાજ? ઓકે ઠીક છે। આજે ઘણા બધા લોકોને જોઈન થવામાં પ્રોબ્લેમ થઈ રહી છે। ઓકે, કોલ થી જોઈન થવામાં પ્રોબ્લેમ છે, ઇન્ટરનેટ થી જોઈન થવામાં પ્રોબ્લેમ નથી। અચ્છા, एक्चुअली क्या इको વધુ આવે છે, પડઘો પડે છે અવાજનો, એટલે બધા ओके। हाँ, तो उनका जन्म कोटा में हुआ, और कोटा में जन्म होने के बाद वे जूनागढ़ रहने के लिए आए। और 8 वर्ष की आयु में शीतला का रोग उनको हुआ, जिसकी वजह से वो अंध हो गए, उनके दोनों नेत्र चले गए। और उन नेत्रों के चले जाने के बाद उनके पिता घनश्याम भट्ट ने ही उन्हें सब पढ़ाया। जब वे बहुत दुखी थे तब उनके पिता ने ये कहा कि हमें भले ही भौतिक चक्षु ना हो, लेकिन ज्ञान चक्षु प्राप्त करने चाहिए। इसलिए सभी शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने अपने पिता घनश्याम भट्ट जी से प्राप्त किया। और बहुत छोटी आयु में उन्होंने व्याकरण, न्याय, वेदांत संबंधी जितने भी ग्रंथ थे उन सब का अध्ययन संपन्न कर लिया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने रुक्मिणी चंपू करके काव्य की रचना की, और जो बहुत ही मतलब काव्य की दृष्टि से वो बहुत ज्यादा उत्तम कोटि की थी।
तब उनके पिता ने उनसे ये कहा कि वेदांत के अध्ययन में हमें रुचि रखनी चाहिए, काव्य वगैरह बनाना जो है वो विद्वानों का भूषण नहीं है। तब उनको दुख हुआ और उन्होंने अपना लिखा हुआ जो काव्य था, संस्कृत काव्य था, वो उन्होंने कुएं के अंदर फेंक दिया। तब उनके पिता ने ये कहा कि इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन ज्यादा अभिरुचि काव्य की तरफ न रखकर वेदांत के अध्ययन की तरफ रखनी चाहिए, वो हमारा कार्य है। तब उनके पिता ने ये कहा कि अगर आपको वो काव्य याद हो तो आप दोबारा लिखवा दीजिए। तो उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर वो रचे हुए काव्य को जो उन्होंने फेंक दिया था वो वापस लिखवा दिया। तो बहुत छोटी अल्प आयु में उनमें काव्य शक्ति और लेखन शक्ति थी। उस काव्य को अगर हम देखें तो श्लेष का प्रयोग उन्होंने किया, वक्रोक्ति का, मतलब एक ही शब्द से बहुत अलग अलग प्रकार के अर्थ निकले जा सके, वैसा रुक्मिणी चंपू जो वो राधा जी और ठाकुर जी के बीच का संवाद है वो उन्होंने उसमें लिखा है। उसके बाद विक्रम संवत 1910 में उनकी माता का मृत्यु हुआ और तब फिर वो और उनके पिता वो दोनों 1916 में मुंबई रहने के लिए आए। और मुंबई में तब जीवनलाल जी महाराज करके मोटा मंदिर जो अभी मुंबई सेंट्रल में भुवनेश्वर में, वहाँ जीवनलाल जी महाराज रहते थे। उनका गट्टू लाला जी को बहुत सहयोग प्राप्त हुआ हमेशा पूरे जीवन भर। वो जब मुंबई में आए तब वो टाइम सोशल रिफॉर्मेशन का था, मतलब राजा राम मोहन रॉय और अन्य जितने भी जो सोशल रिफॉर्मर्स को हम पढ़ते हैं, दयानंद सरस्वती है या ये जितने भी रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बहुत पुरानी परंपराओं को तोड़कर और नए नए रिफॉर्म्स उस जमाने में शुरू किए। जैसे विधवाओं का विवाह करवाना, आर्य समाज की स्थापना हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, थियोसॉफी कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये जो भी सोशल रिफॉर्मेशन का वो पीरियड था जब गट्टू लाला जी मुंबई रहने के लिए आए तब। और तब हमारे शास्त्रों के ऊपर भी बहुत सारे आक्षेप नए आधुनिक अंग्रेजी शिक्षण प्राप्त किए हुए लोगों ने लगाए। और उनमें से दयानंद सरस्वती के बारे में जैसे हम जानते हैं कि वो आर्य समाज के स्थापक थे और मूर्ति पूजा का उन्होंने बहुत विरोध किया और वेदों को माना, लेकिन पुराण आदि को उन्होंने मिथ कहा। माइथोलॉजी जो शब्द का प्रयोग आज भी किया जाता है पुराणों के लिए, तो मिथ का मतलब है कि परिकथाओं के जैसे फेरी टेल्स हैं ये सब, इनमें कुछ सच्चाई नहीं है। तो ऐसा कहकर उन्होंने हमारा संप्रदाय का जो सर्वोपरि शास्त्र भागवत है या कृष्ण खुद हैं, रामचंद्र जी हैं, इन सभी की मूर्ति पूजा का विरोध किया, भागवत का खंडन किया वगैरह वगैरह, ऐसा वो पीरियड था। पुष्टि मार्ग के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे आक्षेप लगाए कि ये जो संप्रदाय है वो हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है या इनके जो सिद्धांत हैं वो सब बेसलेस हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक सबसे तब हमारे संप्रदाय को और हिंदू धर्म को ये बहुत बड़ा चैलेंज था, उसके सामने कोई जवाब देने वाला नहीं था तब। नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम शंकरों की तरफ से खड़ी हुई। शंकराचार्य जी के मतानुयायी एक शिष्य थे जिन्होंने पंचदशी नाम का एक बहुत छोटा सा ग्रंथ लिखा जिसमें शंकर संप्रदाय के सभी तत्व सिद्धांतों को समराइज कर लिया था। मतलब मूल ग्रंथों तक प्रवेश प्राप्त करने के लिए छोटे मोटे शुरुआत के ग्रंथों से शुरू करना पड़ता है कि ताकि हमें उन ग्रंथों में प्रवेश मिल पाए। तो ऐसा ग्रंथ शंकर मत को समझने के लिए लिखा गया जिसका नाम पंचदशी था। तब गट्टू लाला जी के पिता घनश्याम भट्ट जी ने ये कहा कि अगर अन्य संप्रदाय वाले अपने संप्रदाय के लिए इन ग्रंथों को लिखते हैं तो हमारे संप्रदाय की तरफ से भी ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिए कि जिसको पढ़कर और किसी व्यक्ति का प्रवेश प्रौढ़ ग्रंथों में हो पाए। जैसे प्रमेय रत्न संग्रह हम पढ़ते हैं तो ये उस प्रकार का ग्रंथ है कि हमने प्रमेय रत्न संग्रह पढ़ लिया तो महाप्रभु जी के मूल ग्रंथों के अंदर हमारा प्रवेश हो जाता है। मतलब शास्त्र और प्रकरण, षोडश ग्रंथ वगैरह को हम ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वैसा ग्रंथ लिखने के लिए उनके पिता ने उन्हें आज्ञा दी। तब गट्टू लाला जी ने वेदांत चिंतामणि नाम के ग्रंथ को लिखा कि जिसमें हमारे संप्रदाय के जितने भी मुख्य मुख्य तत्व सिद्धांत थे उन सबको अच्छे से समराइज किया। और वो समराइज करके और रामानुज है, शंकराचार्य जी है, जैन है, बौद्ध है, इन सब के जो मत थे उन सब का खंडन भी गट्टू लाला जी ने उसके अंदर लिखा ताकि हमारे संप्रदाय के ग्रंथ मतलब मत की स्थापना हो पाए। जिसके पहले श्लोक में गट्टू लाला जी
जैसे ये लिखते हैं कि शुद्धाद्वैतम सर्वशक्तिम जड़ जीवादि कारणम साकारम सच्चिदानंदम वंदे श्री पुरुषोत्तमम। तो ये एक श्लोक के अंदर उन्होंने हमारे संप्रदाय के सभी तत्व सिद्धांतों को एनकम्पास कर लिया। वो इसमें ये कहते हैं कि जड़ जीव और अंतर्यामी के कारण रूप, मतलब उनको जो उत्पन्न करते हैं वो सभी प्रकार की शक्ति वाले, साकार, शुद्ध, सच्चित और आनंद वाले, शुद्ध का मतलब माया के साथ जिसका संसर्ग नहीं है, वो ऐसे पुरुषोत्तम को मैं वंदन करता हूँ। तो इस श्लोक के अंदर उन्होंने हमारे संप्रदाय के जितने भी मूल तत्व सिद्धांत हैं उनको एनकम्पास कर लिया। तो उस प्रकार से उन्होंने वेदांत चिंतामणि पूरा ग्रंथ लिखा है, जिसमें नास्तिकों की तरफ से जो भी आक्षेप उठाए गए उनका भी खंडन किया, रामानुजों ने जिस प्रकार से शास्त्र के स्वरूप को समझाया उसका भी खंडन किया। तो वो वेदांत चिंतामणि ग्रंथ की रचना उन्होंने प्रमेय रत्नार्णव के समान कोटि के लेवल पर की। डिफरेंस प्रमेय रत्नार्णव में और वेदांत चिंतामणि में ये है कि लालू भट्ट जी ने हमारे संप्रदाय के सिद्धांतों को सिद्ध किया है, लेकिन अन्य सिद्धांतों का खंडन उसमें ज्यादा नहीं किया है प्रमेय रत्नार्णव में, जो हम अभी विषय पढ़ रहे हैं वही। लेकिन गट्टू लाला जी ने बहुत अच्छे स्टाइल से उन अन्य मतों का भी खंडन करके और हमें ये बात समझाई है कि शास्त्र सम्मत शुद्धाद्वैत महाप्रभु जी के तत्व सिद्धांत का मतलब क्या है। उसके बाद जयपुर के राजा मान सिंह थे, जो राम सिंह थे, जो बहुत छोटी उम्र में राजा बने थे और उन्हें संप्रदाय का, शास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन परंपरा से वैष्णव थे। तो उनके जमाने में बक्षीराम भोजक करके और एक शैव सन्यासी था, जिसको पुष्टि संप्रदाय से ईर्ष्या थी। मतलब उसे ऐसा लगता था कि वैष्णव संप्रदाय की प्रतिभा इतनी ज्यादा क्यों है और शैव संप्रदाय की क्यों नहीं है। इसलिए उस कंपटीशन के चक्कर में उन्होंने राजा राम सिंह के सपोर्ट से 64 प्रश्नों को लिखवाया कि इन प्रश्नों का अगर आप ठीक से जवाब दे पाएंगे आपकी तरफ से कोई, तब हम आपके मत को प्रमाणित समझेंगे। तो वो 64 प्रश्नों को लिखकर और भेजा गया और उस समय के सभी गोस्वामी बालकों को उन्होंने वो प्रश्न भेजे, लेकिन सभी ने मिलकर और गट्टू लाला जी को उनका जवाब लिखने के लिए कहा। और उन 64 प्रश्नों के जवाब के रूप में सत्सिद्धांत मार्तंड नाम का एक ग्रंथ श्री गट्टू लाला जी ने लिखा, कि जिसमें संप्रदाय का अर्थ क्या होता है, संप्रदाय के जो चिन्ह है उनका तात्पर्य क्या है, और हमारे संप्रदाय की प्रमाण व्यवस्था क्या है, कृष्ण का स्वरूप क्या है, हमने तत्व सिद्धांत अविकृत परिणामवाद, आविर्भाव तिरोभाववाद वगैरह क्यों माने हैं। तो वो छोटी छोटी संप्रदाय की चीजों से लेकर प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल संबंधी जितनी भी हमारे संप्रदाय के मूल सिद्धांत हैं उनको शास्त्रीय तरीके से जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने सत्सिद्धांत मार्तंड नाम का ग्रंथ लिखा। और इसी वर्ष श्यामकाका जी ने वेदांत चिंतामणि और सत्सिद्धांत मार्तंड इन दोनों ग्रंथों को प्रकाशित किया है। उसके बाद तीसरा जो प्रॉब्लम आई वो स्वामी सदानंद श्री परमहंस करके एक शांकर मतानुयायी सन्यासी थे, जिन्होंने सहस्राक्ष नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें गोसाई जी विरचित विद्वन मंडन और शुद्धाद्वैत मार्तंड, जो गिरधर जी, गोसाई जी के पुत्र गिरधर जी का लिखा हुआ था, वो हमारे तत्व सिद्धांतों को बताने वाले ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं, माँ गोसाई जी का भी और गिरधर जी का भी। उन दोनों के खंडन में उन्होंने सहस्राक्ष ग्रंथ लिखा और खुली चैलेंज दी कि इसका जवाब जो दे पाए वो। तब कन्हैयालाल जी करके कोटा के गोस्वामी बालक थे, उन्होंने प्राभंजन नाम का एक ग्रंथ शांकरों के मत का खंडन करने के लिए लिखा। और वो प्राभंजन के स्वरूप, मतलब उसके टेक्स्ट को समझाने के लिए इन डिटेल्ड विवरण मारुत शक्ति प्राभंजन करके गट्टू लाला जी ने लिखा शांकर मत के खंडन के रूप में। उसके अलावा वल्लभाख्यान जो गोपाल दास जी का लिखा हुआ है, महाप्रभु जी गोसाई जी के स्वरूप को समझाने वाला, उनके ऊपर व्रजराय जी की संस्कृत टीका है। उस टीका के ऊपर गुजराती में गट्टू लाला जी ने कुछ नोट्स लिखी, वो उनका साहित्य मिलता है। उसके बाद 1930 में दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जो स्थापक थे वो मुंबई में आए और तब उन्होंने जितने भी हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सबको चैलेंज किया कि आप लोग मेरे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आओ और मेरी बात को गलत साबित करो तो मैं आपकी विद्वत्ता को मानूं।
तब ज्यादातर कोई भी उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं गए, लेकिन तब भी गट्टू लाला जी ने ही उस चैलेंज को लिया और उन्हें 24 प्रश्न लिखकर भेजे कि आप क्या प्रमाण मानते हो, पुराणों, वेद, उपनिषद आदि में से किन को प्रमाण मानते हो, राम कृष्ण आदि को भगवान का अवतार मानते हो या नहीं मानते हो। उन 24 प्रश्नों को लिखा और उन 24 प्रश्नों का उत्तर जब दयानंद सरस्वती ने लिख के भेजा, तब गट्टू लाला जी शास्त्रार्थ करने के लिए गए और उस शास्त्रार्थ में दयानंद सरस्वती को हरा के और जीते। तो तब भी हिंदू धर्म की तरफ से भी और संप्रदाय की तरफ से भी एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव गट्टू लाला जी थे जिन्होंने उस रिफॉर्मेशन को और उन आक्षेपों के सामने आवाज उठाई थी। उसके बाद वो पीरियड, जैसे हमने अभी देखा कि इतने रिफॉर्मेशंस की वजह से हमारे समाज के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ रहे थे, लोगों के विचारों में भी बहुत परिवर्तन आ रहे थे, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन तब नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था और जो लोग नया इंग्लिश एजुकेशन पढ़ के आते थे उन्हें नेचुरली हमारे शास्त्रों की तरफ कोई श्रद्धा नहीं रह जाती थी। इसलिए वो पीरियड ऐसा था कि हिंदू धर्म को अच्छे से समझाना भी जरूरी था ताकि लोगों के मन में उस बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। इसलिए हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए और उन्हें हमारे धर्म संप्रदाय का अच्छे से ज्ञान देने के लिए सभी के सहयोग से शेठ वरजीवन दास करके एक मुंबई के एक धनिक वैष्णव थे, उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना माधव बाग में की, जो अभी मुंबई सेंट्रल में है। वो माधव बाग जो है उनकी स्थापना करके और वहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया, विष्णु ठाकुर जी का मंदिर, जहां मांडवी के हमारे पूर्वज गोस्वामी श्री पन्नालाल जी महाराज ने लक्ष्मी नारायण की स्थापना प्रतिष्ठा की वहां। और वो जो स्थान है वो सभी हिंदुओं के इकट्ठे होने का और शास्त्र धर्म चर्चा करने का स्थान बन गया। और उस स्थान पर 1932 से आर्य सुधर्मोदय सभा का स्थापन किया गया, जहां गट्टू लाला जी जो है वो एवरी वीक एक सभा बुलाते थे। तभी गांव के सभी बड़े बड़े लोग, हिंदू समाज के ज्ञाति के लोग और नॉर्मल लोग भी सब वहां पे इकट्ठे होते थे और छोटे छोटे विषयों के ऊपर गट्टू लाला जी वहां व्याख्यान देते थे ताकि लोगों को शास्त्र संप्रदाय हमारे धर्म की समझ आए। संगठन के लिए वो आयोजन किया गया था और कुछ ही समय में आर्य समुदाय नाम की एक मासिक पत्रिका जो एवरी मंथ गट्टू लाला जी प्रकाशित करते थे वो भी उन्होंने शुरू की। इनके अलावा गट्टू लाला जी का, जैसे हमने देखा कि 8 वर्ष की आयु में अंध होने के बाद भी उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज उन्होंने पढ़ी और सभी शास्त्र वेदांत उन सभी का उनको ज्ञान है। वो हम उनके लिखे हुए अगर हम ग्रंथों को देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि उन्हें कितने शास्त्र जो है वो याद होंगे, तब इतनी सफलता से उन्होंने उन ग्रंथों को लिखा है। मतलब जब शास्त्रार्थ करने के लिए बैठो तब ऐसा नहीं है कि पुस्तक लेके बैठो या किसी से पूछो, लेकिन प्रॉम्प्ट उन्हें वो शास्त्र वचन याद आते थे कि जहां जहां हमारे संप्रदाय को सिद्ध करने वाली बातें लिखी गई हैं। तो अभ्यास की बात है कि इतना पढ़ा, इतना सुना होगा, तब जाकर और उन्हें ये बात याद आई। उनके जीवन चरित्र में ये बात आती है कि वो पूरी रात पढ़ते थे, मतलब खुद पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक पढ़ने वाले को रखा था कि जो उनको सुनाते थे ग्रंथों को पढ़कर, और उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि एक बार वो जो बात सुन लेते थे वो उन्हें याद हो जाती थी, उन्हें दोबारा रिफर भी करना नहीं पड़ता था। तो इतना निरंतरता शास्त्र के अवगाहन और अभ्यास के अंदर उनकी थी, जिस वजह से मात्र महाप्रभु जी और हमारे संप्रदाय के ग्रंथ नहीं, लेकिन शास्त्र संबंधी, हिंदू धर्म संबंधी भी सभी विषयों का उनको बहुत अच्छे से ज्ञान था, न्याय व्याकरण वेदांत आदि से लेकर सब कुछ। और उस समय में इतनी गट्टू लाला जी के ज्ञान की पब्लिसिटी थी कि कोई भी हिंदू धर्म अगर छपता था तो वो हर एक धर्म, हमारे धर्म संबंधी प्रत्येक ग्रंथ के ऊपर ये चेक किया जाता था कि ये ग्रंथ गट्टू लाला जी द्वारा सर्टिफाइड है या नहीं, और अगर उनके द्वारा सर्टिफाइड नहीं होता था तो लोग उस ग्रंथ को परचेज नहीं करते थे कि ये ग्रंथ ऑथेंटिक नहीं है। तो इतना गट्टू लाला जी का होल्ड था उस समय में, केवल संप्रदाय पर नहीं, पूरे शास्त्र के ऊपर। उसके अलावा शीघ्र कवि थे, मतलब कोई भी विषय दो, उस विषय के ऊपर हर एक
अलंकार में, किसी भी वृत्त में, किसी भी छंद के साथ वो संस्कृत, गुजराती और मराठी तीनों भाषा में कविता प्रॉम्प्टली बोल सकते थे, लिख सकते थे। उसके अलावा शतावधानी थे। शतावधानी का मतलब ये है कि 100 शब्दों को एक बार सुन के याद कर लेते थे। मतलब हमने अभी वो बोलने शुरू किए और वो पहली बार सुने, फिर भी एक ही बार सुन के सेम ऑर्डर के अंदर वो उन 100 शब्दों को रिपीट कर सकते थे। और अगर बीच में कोई बोलने वाला बीच में कहीं रोका भी हो, मंदिर के घंटी की भी कहीं से आवाज आई हो, बीच में कहीं भी कोई आवाज आई हो, कौन से शब्द के ऊपर ये आवाज आई थी वो भी उन्हें याद होता था। तो इतनी मेमोरी उनकी शार्प थी। 1932 से उन्होंने आर्य समुदाय मासिक पत्रिका भी शुरू की, जिसमें वो बहुत लिखते थे और जो भी चर्चा के विषय आते थे उनके पास, वेस्टर्न फिलोसॉफी का भी बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान था उनको। इसलिए निरीश्वरवाद का खंडन किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि जो ईश्वर में मानता ही नहीं हो उसके साथ डिस्कस क्या करना। लेकिन निरीश्वरवाद का भी खंडन गट्टूलाला जी ने लिखा। सामाजिक कार्यों के अंदर भी उनकी रुचि बहुत थी। मद्रास के अंदर, चेन्नई में जब एक बार बहुत बड़ा दुकाल आया तो 2,55,00,000 लोगों के जीवन मरण का तब प्रश्न था। तो आर्य सुधर्मोदय सभा के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी रकम इकट्ठी करके और उन लोगों के हेल्प करने के लिए भेजी थी। 1920 में उनका विवाह पार्वती नाम की एक जाति वर्ग की कन्या थी उनके साथ हुआ, लेकिन 1930 में उनका गोलोकवास हो गया। फिर 1934 में उन्होंने दूसरा विवाह किया, क्योंकि अंध थे तो प्रभु सेवा में किसी सहयोगी की उन्हें अपेक्षा रहती थी, तो उन्होंने दूसरा विवाह किया। उनकी 2 बेटी थी, लेकिन 5-6 महीनों की आयु में ही उन दोनों की मृत्यु हो गई, इसलिए उनका वंश में आगे कोई भी नहीं था। उस समय में जीवनलाल जी महाराज जो बड़े मंदिर से थे वो, और देवकी नंदनाचार्य जी जो कामवन फैमिली को बिलोंग करते थे, वो 2 ही गोस्वामी बालकों ने उनको सहयोग दिया। बाकी सभी गोस्वामियों को उनसे ईर्ष्या होती थी, क्योंकि गोस्वामी बालक है, उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमसे ज्यादा विद्वान और पढ़े हुए हैं। और तब एक्टिव भी इतने थे कि कोई भी हिंदू और कोई भी संप्रदाय वाले लोग पुष्टि संप्रदाय के नाम पर केवल गट्टूलाला जी को जानते थे, क्योंकि बाकी सब लोगों का जीवन अलग प्रकार का था। या तो किसी सत्ता की वजह से, या तो कोई अभिमान की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, या पढ़े हुए नहीं होने के कारण लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते थे, इंटरेक्ट भी नहीं करते थे। प्रवचन आदि होते थे, संप्रदाय के नाम पर कोई भी एक्टिविटी होती थी तो किसी ज्यादातर गोस्वामी बालकों का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था। तो इस वजह से गट्टूलाला जी का तब बहुत ख्याति थी, लोग उनको उनकी विद्वत्ता की वजह से भी जानते थे। गोस्वामी वाला कहीं गलती करते थे तो उनको सुधारने जितनी भी विद्वत्ता गट्टूलाला जी में थी, इसलिए उस समय के सभी लोगों को उनसे बहुत ईर्ष्या होती थी। तो इसलिए उनके जमाने में उनको आर्थिक सहयोग देने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि गोस्वामी बालकों का तो निर्वाह वैष्णवों के द्वारा हो जाता है, लेकिन ये तो गोस्वामी बालक मतलब महाप्रभु जी की वंशज परंपरा में प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, बेटी जी के बेटे थे, इसलिए कोई डायरेक्ट उनको कोई उनकी इनकम भी कोई नहीं थी। तो बहुत ज्यादा आर्थिक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती थी उन्हें। लेकिन फिर भी संप्रदाय का कार्य करना, शास्त्र का कार्य करना, संस्कृत पाठशाला का स्थापन, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाते भी थे। और इतनी बड़ी लाइब्रेरी भी सभी धर्मशास्त्रों के ग्रंथों को इकट्ठा करके उन्होंने बनाई, जो लाडू बेटी जी का मंदिर बड़े मंदिर के बिल्कुल पास है, वहां वो सब रखा हुआ था साहित्य। उनके ठाकुर जी भी वहीं विराजते थे, लेकिन उन पूरे साहित्य को किसी ने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं और संभाला भी नहीं। इस वजह से 4-5 वर्ष पूर्व बड़े मंदिर के गोस्वामी बालक मंदार बाबा जब वहां गए पूछने के लिए, तो 2-3 ट्रक भर के हस्तलिखित सभी ग्रंथ जो हैं वो पाउडर बिल्कुल खत्म हो चुके थे, पढ़ने लायक तो क्या टच करने लायक भी नहीं बचे थे। तो वो इतना बड़ा लॉस वो पूरी गट्टूलाला जी के बनाई हुई लाइब्रेरी को हुआ, क्योंकि हम उस अमूल्य ग्रंथों को संभाल नहीं पाए, बचा नहीं पाए। उसके अलावा उस समय में जितने भी हिंदू धर्म संबंधी कोई भी डिस्कशन होते थे, जैसे अधिक मास को कब मानना, या एक बार वहां की म्युनिसिपैलिटी ने इलेक्ट्रिक भट्टी मतलब कि मृतदेहों को जलाने के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइस को लगाने का प्रपोजल रखा, तब गट्टूलाला जी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा
कि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुकूल नहीं होने के कारण हम इस प्रकार की व्यवस्था का स्वीकार नहीं करेंगे। तो तब बहुत सारे हिंदुओं ने और समाज के अग्रणियों ने वो म्यूनिसिपालिटी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन गट्टू लाला जी नहीं माने और उन्होंने सभी समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स में अपने रीजंस दिए। तब 30,000 लोगों का उन्हें सहयोग मिला और वो इलेक्ट्रिक जो अग्नि संस्कार करने का डिवाइस था वो म्यूनिसिपालिटी ने नहीं लगाया। तो इतना दबदबा था उनका उस समय में हिंदू और वैष्णव संप्रदाय के ऊपर। एक बार वो काशी यात्रा के लिए गोस्वामी देवकीनंदनाचार्य जी के साथ पधारे और वहां उन्होंने बहुत सारे शास्त्रार्थ किए, जिनके लिए उन्हें बहुत सारे मानपत्र, सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुए। सच्चिदान मार्तंड जो श्याम काका जी ने छपवाई है उसमें आगे उन सभी मानपत्रों का संकलन किया गया है। उसके अलावा उनके ग्रंथ लेखन में संस्कृत और गुजराती दोनों प्रकार के ग्रंथ हेलो हेलो હેલો કટ થઈ ગઈ છે. હા હવે સંભળાય થઈ ગઈ લાગે છે. સંભળાય છે. हाँ ठीक है। अणुभाष्य के ऊपर भी टिप्पणी लिखी। फिर शुद्धाद्वैत चंद्रोदय करके एक ग्रंथ लिखा। वामन जयंती के ऊपर निर्णय दिया। कृदंत व्यूह करके व्याकरण का एक ग्रंथ उन्होंने लिखा। इसके अलावा गुजराती भाषा में भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिनमें पूरे गीता जी की समश्लोकी दोहा के रूप में एक एक श्लोक का गुजराती में दोहात्मक अनुवाद उन्होंने लिखा, लेकिन वो अब प्राप्त नहीं होता है। वल्लभाख्यान के ऊपर भी छोटी नोट लिखी। भूकुंड चरित्र, सुमनो, विनोद कामंद की नीति सार, फिर अप्पय दीक्षित के द्वारा लिखा हुआ वैराग्य शतक के ऊपर टीका, दशावतार स्तोत्र, ऐसे करके बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। उसके अलावा मिसलेनियस काव्य, श्लोक आदि की जो रचना की वो और भी बहुत कुछ मटेरियल है। और मारुत शक्ति प्राभंजन ग्रंथ अगर हम देखें तो प्रकाशित अब होगा, श्याम काका जी अभी उसका संपादन कर रहे हैं। तो वो ग्रंथ अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि एक एक महाप्रभु जी के सिद्धांत को समझाने के लिए 100 शास्त्र के वचन उनको कहाँ से याद आए होंगे। हम तो आंखों से देख सकते हैं तो देख के रेफर कर लेते, लेकिन उन्हें तो रेफर करने के लिए भी कुछ नहीं था। तो वो बस मेमोरी के ऊपर वो सारा कार्य चला। तो महाप्रभु जी के प्रति जो उनकी निष्ठा थी उसकी वजह से प्रभु कृपा से इतना कार्य कर पाए। बाकी किसी सामान्य व्यक्ति में इतना मतलब इतनी शक्ति सामर्थ्य हो ही नहीं सकती है कि वो संप्रदाय के प्रति इतनी निष्ठा ही एक तो किसी के मन में आना ही बहुत बड़ी बात है, और आने के बाद भी उतनी आर्थिक समस्या और लोगों का सहयोग भी नहीं। गोस्वामी बालकों ने विरोध किया, वैष्णवों ने विरोध किया, फिर भी संप्रदाय के लिए कार्य किया। और उनकी गलती सिर्फ इतनी कि महाप्रभु जी के ग्रंथों को वो बोलते थे, उन्हें छपवाते थे, लिखते थे। तो हमारे संप्रदाय ने उनकी कदर नहीं की, अभी भी नहीं की, पहले भी नहीं की। वो उनके पीरियड में इतनी उनको प्रॉब्लम थी कि कभी कभी उनके ऊपर कर्जा हो जाता था, फिर भी सभी विद्वान लोग ऐसा समझते थे कि ये तो इतने बड़े पंडित हैं, इनके पास तो बहुत पैसे होंगे, तो मांगने के लिए आते थे तो अतिथि सत्कार की भावना से उन्हें वो पैसे भी दे देते थे, भले ही खुद को कर्ज चुकाना पड़े। इतनी उन्हें इकोनॉमिकल क्राइसिस थी, फिर भी महाप्रभु जी के ग्रंथों को उन्होंने अपने पैसों से छपवाया, किसी से भी मांगे बिना, क्योंकि किसी गोस्वामी बालक ने उनकी मदद नहीं की, वैष्णवों ने भी मदद नहीं की। जब भी किसी भी गोस्वामी बालक के वहां कोई भी शादी ब्याह जनोई का प्रसंग होता था तो एक एक को पत्र लिखकर भेजा करते थे कि आपने अपने प्रसंग में जितने पैसों का व्यय किया है, खर्च किया है, उतने पैसे अगर मुझे मिल जाते तो महाप्रभु जी के इतने ग्रंथों को मैं छपवा देता। तो इतनी समस्याओं का सामना करने के बावजूद भी संप्रदाय के लिए कार्य किया। अंध थे, शरीर की भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज उनके अंदर नहीं थी, खुद पढ़ भी नहीं सकते थे, लिखवाते थे किसी और से थे। ग्रंथों को लिखने बाद उसमें ये नोट लिखवाते थे कि मैं बोल रहा हूँ वो मुझे पता है, लेकिन सामने लिख क्या रहा है वो मुझे पता नहीं है, इसलिए उसमें अगर कोई गलती हो तो पढ़ने वाला जो है वो उसको सुधार के और समझ ले। इतनी कैपेबिलिटी उस व्यक्ति के अंदर थी कि महाप्रभु जी के सिद्धांतों को तो क्या, संपूर्ण हिंदू धर्म के एक एक शास्त्र उनको याद थे।
फिर भी हमारे संप्रदाय ने उनको, तब भी किसी ने उनकी कदर नहीं की। उन्हें वृद्ध, वेश्या, धृतराष्ट्र ऐसे ऐसे शब्दों से उन्हें बोला जाता था कि ये व्यक्ति आंखों से भी अंधे, हृदय से भी अंधे, जैसे धृतराष्ट्र था। तो ऐसी बातों का उन्हें सामना करना पड़ा उस जमाने में। और जब वो उनकी सभी सहन शक्ति बंद हो गई, तब उन्होंने मारुत शक्ति प्राभंजन को अधूरा छोड़ दिया, उसे लिखना बंद कर दिया। और वो लिखना जब उन्होंने छोड़ा, तब उन्होंने अपने शिष्य को अपनी व्यथा बताते हुए कुछ श्लोक बताए, जिनके 35 श्लोक सच्चिदानंद मार्तंड में आगे श्री श्याम काका जी ने छपवाए। उसमें से अभी हम सब तो नहीं देख सकते, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो एक श्लोक के अंदर वो ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा कलिकाल आया है कि जिसके अंदर विद्या को बोलने वाले, सुनने वाले लोग रहे नहीं, और जो शास्त्रों को बोलते हैं, हरि भक्ति को बोलते हैं, वो जैसे जंगल में रो रहे हों, ऐसी अवस्था हो गई है जिसे कोई सुनने वाला नहीं है। अपने लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई सुनता नहीं था। भरी सभा के अंदर उन्हें वृद्ध वेश्या कहा गया, तो वो लोगों का इतना विरोध उन्होंने फेस किया। गोस्वामी बालक और वैष्णवों के लिए वो ये लिखते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि वाणी का यूज महाप्रभु जी के वचनों को बोलने के लिए करना बहुत बड़ा परिश्रम है। उदासीन मुद्रा को ही लेकर जो पूरा समय बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को के ऊपर मुझे दया आती है कि जिन्हें न तो खुद कार्य करना है और न किसी और के पास से करवाना है। वो ये लिखते हैं कि न तो संप्रदाय का कार्य कर कर वे खुद अपने चित्त की शुद्धि करते हैं और न दूसरों को करने देते हैं। दूसरे श्लोक में वो ये लिखते हैं कि जो संप्रदाय के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनकी निंदा करने में ही सभी लोग मतलब बहुत ज्यादा कुशल हैं। वो यहाँ तक लिखते हैं कि प्रत्यालयम प्रतिजनम कृति विघ्न निघ्ना, मतलब एक एक घर से एक एक व्यक्ति ने, ऐसा कोई नहीं बचा जिसने मेरे कार्य के अंदर विघ्न पैदा ना किया हो। तो ऐसे हमारे संप्रदाय के इतने बड़े विद्वान हुए, फिर भी तभी लोगों की इतनी बुद्धि की न्यूनता और संकुचितता थी। उसके बाद वो लिखते हैं कि श्रांतम यथामति बलम समधीत्य मार्गे तत्पारितोषिकमिदं बिरुदं मयाप्तम अत्रत्य भाव कचये धृतराष्ट्र शब्दः किम वर्णितैः उपकृतैः इतरैः कृतैस्तैः। यहाँ वो ये लिखते हैं कि मैंने मेरी यथामति, मुझे जो भी समझ में आया उस हिसाब से मेरे संप्रदाय के शास्त्रों को अच्छी तरीके से समझ के, और मैंने उन चीजों को बोलने का, पढ़ाने का, समझाने का प्रयत्न किया। और मेरे इस कार्य का पारितोषक गिफ्ट मुझे ये मिला कि लोगों ने मुझे धृतराष्ट्र शब्द के विरुद्ध मुझे दिया और धृतराष्ट्र कह के मुझे पुकारा। वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को के ऊपर मैं उपकार क्यों करूं जिन्हें मेरी कदर नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने मारुत शक्ति प्राभंजन लिखना अधूरा छोड़ दिया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि महाप्रभु जी की वाणी और पुरुषोत्तम जी ने महाप्रभु जी के ग्रंथों को जिस तरीके से समझाया है, उन दोनों को मैंने बोलने का प्रयत्न किया, लेकिन लोगों ने ऐसा कहा कि चूहा जैसे भिनभिनाता है, वैसे ये भट्ट मतलब गट्टू लाला जी भिनभिना रहे हैं, और ऐसा कौन वैष्णव है जो इन्हें सुनता है। इसलिए जैसे हम चूहे को दूर हटा देते हैं, वैसे इस भट्ट को दूर कर दो, क्योंकि ये महाप्रभु जी की वाणी बोलता है, महाप्रभु जी के सिद्धांत बोलता है। तो बात यह है कि ऐसे हमारे संप्रदाय के इतने बड़े विद्वान हुए कि जब किसी भी गोस्वामी बालक ने न तो दयानंद सरस्वती को फेस किया, न शंकरों को फेस किया, न किसी को फेस किया, उस जमाने में अकेले इन्होंने हमारे संप्रदाय की और महाप्रभु जी की गरिमा और रिस्पेक्ट को और संप्रदाय के स्वरूप को रक्षा करने के लिए प्रयत्न किया। ऐसे हमारे संप्रदाय के ये विद्वान हुए। हमें इनके जीवन से प्रेरणा ये मिलती है कि इन्हें तो आर्थिक समस्या भी थी और शारीरिक समस्या भी थी। न तो देख पाते थे, न लोगों ने उनका कोई सहयोग किया, और न इनके पास कोई ऐसी आर्थिक संपत्ति थी कि जिसके बल पर वो जी पाए। फिर भी देश के लिए, संप्रदाय के लिए, धर्म के लिए मर मिटे, पूरा जीवन यही किया, इतना समर्पित जीवन जिया कि 24 घंटा अध्ययन, अध्यापन और लेखन के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं की। वो भी उस टाइम में जब इतना हिंदू धर्म ही खतरे में था, वैष्णव संप्रदाय की बात क्या करें। फिर भी इतना कार्य किया, एक भी गोस्वामी ने उनको सहयोग नहीं दिया,
कोई वैष्णव भी ऐसे नहीं थे कि जो एक लाला जी की बात सुने। मतलब महाप्रभु जी का वंशज हो तब तो अभी भी लोगों को परंपरागत निष्ठा होती है, लेकिन बेटी जी के पुत्र के ऊपर कौन विश्वास करे, क्यों कोई उनकी बात सुने। फिर भी महाप्रभु जी के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, न तो आर्थिक रूप से हमें किसी तरह की कोई क्राइसिस है, न शारीरिक रूप से हमारे अंदर कोई क्षमता ना हो ऐसी कोई परिस्थिति है, न कोई परिवार के लोग हमें परेशान करते हैं, न फोर्सफुली हमसे कुछ करवाते हैं, न समाज का ऐसा कोई रूढ़िचुस्त कोई पैरामीटर रह गया है कि तुम ये नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, वो नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। श्याम काका जी की कृपा से सब ग्रंथ हमें उपलब्ध हो गए हैं, पढ़ाने वाले मिल गए हैं, अनुवाद मिल गया है, इतने सालों में उन्हें पढ़ाकर उनकी रिकॉर्डिंग्स हमें मिल गई है, फिर भी हम अध्ययन के अंदर रुचि नहीं लेते हैं। तो बात ये समझनी चाहिए कि हमारे बड़ों ने महाप्रभु जी से लेकर और पुरुषोत्तम जी हो, सातों बालक हो, गुसाई जी, गोपीनाथ जी हो, उनकी परंपरा में गट्टू लाला जी हैं, लालू भट्ट जी हैं, इन लोगों ने जो भी कार्य किया वो हमारे लिए किया, हमें समझाने के लिए किया। अब आज शंकर हमारे सामने आकर खड़े हो जाए तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है उन्हें देने के लिए, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते हैं कि महाप्रभु जी क्या कहते हैं। जैसे उन्होंने शंकरों के बातों को फेस किया, दयानंद सरस्वती ने आके महाप्रभु जी पर, भागवत पर, कृष्ण पर उंगली उठाई, तो गट्टू लाला जी ने उसे फेस किया, क्योंकि वो पढ़े हुए थे, क्योंकि वो जानते थे, उन्हें उनका जवाब आता था। आज हमारे मुंह पर, जैसे मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि सौरभ शाह ने मुंबई समाचार में भागवत जी के बारे में इतनी बुरी बातें लिखी इंडोलॉजिस्ट बनकर, तो क्यों श्याम काका जी के अलावा कोई उन्हें जवाब देने वाला नहीं था। वही परिस्थिति गट्टू लाला जी की थी जो आज है। तो हमें वो बात समझनी चाहिए कि हमारे बड़े जब कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं, और हम उन्हें सहयोग ना दे पाए या हमारे अंदर उतनी बुद्धि ना हो कि हम उनके कार्य में सम्मिलित हो पाए, तो एटलीस्ट वो जो कर गए हैं या कर रहे हैं उसको समझने जितनी बुद्धि तो हमें डेवलप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उतना तो हमें ऐसे कर्तव्य प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो बात ये समझनी चाहिए कि इतनी सुविधाओं के होने के बावजूद भी अगर हम पढ़ते नहीं है, हम करते नहीं है, या संप्रदाय के प्रति अपनी निष्ठा को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, तो महाप्रभु जी के शिष्य होने की लायकात हमारे अंदर नहीं है। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि आचार्य वंशजों का ये कर्तव्य है ऐसा हम समझते हैं, जरूर है, किसी से भी ज्यादा है, सामान्य वर्ग व्यक्ति से ज्यादा है, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो क्या हम महाप्रभु जी के इक्वली उतने ही शिष्य नहीं है जितने कि वो हैं? गट्टू लाला जी को ऐसा क्या था कि इतनी समस्याओं को भुगतने के बाद भी उन्होंने संप्रदाय को डिफेंड करने की कोशिश की, जब एक भी व्यक्ति उन्हें सहयोग करने वाला नहीं था। सिर्फ यही बात कि मैं महाप्रभु जी का सेवक हूँ, महाप्रभु जी का शिष्य हूँ, मैं पुष्ट भक्ति संप्रदाय का अनुयायी हूँ, तो जो उंगली महाप्रभु जी की तरफ उठ रही है वो उंगली मेरी तरफ पहले उठ रही है। तो बात यह है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपनी तरफ से फील होनी चाहिए। जब सौरभ शाह कुछ कह रहा है तो वो भागवत को और कृष्ण को कह रहा है, तो क्या वो हमें नहीं कह रहा है? क्या हम कृष्ण और भागवत से रिलेटेड नहीं है? क्या महाप्रभु जी से हम रिलेटेड नहीं है? तो अगर हमें उस समय अपना एज अ वैष्णव अपनी अहंता जगती नहीं है, या हमें वो फील नहीं होता है कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे एक भागवत के लिए कह गया, तो उसका मतलब ये है कि हमें हमारे संप्रदाय के प्रति निष्ठा नहीं है, वो आदर नहीं है महाप्रभु जी के लिए, हम महाप्रभु जी को अपना गुरु नहीं मानते। आज वही उंगली कोई हमारे माता पिता की तरफ उठाए, कोई हमारे माता पिता के बारे में गलत बोले, तो हमें क्यों अपने कर्तव्य का बोध हो जाता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे बोल दिया, हम झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन महाप्रभु जी की तरफ उंगली कोई उठा दे, संप्रदाय की तरफ उंगली उठा दे, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बात यह है कि उस प्रकार की निष्ठा जो है वो तब तक नहीं पैदा हो सकती जब तक हम पढ़े नहीं, कि हम ये ही ना समझें कि महाप्रभु जी हमें कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। आज शंकरों ने जब महाप्रभु जी को के सामने उंगली उठाई तो गट्टू लाला जी ने क्यों जवाब देना जरूरी समझा? क्योंकि वो ये समझते थे कि महाप्रभु जी ने जो बात बताई है उससे डिफेंड करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उनके शिष्य हैं। लेकिन ये तो तब पॉसिबल है जब शंकराचार्य जी क्या कहते हैं वो हम जानते हो। तो बात यह है कि तत्व सिद्धांत के बेसिस पर अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने षोडश ग्रंथ पढ़ लिए और हमने कुछ बातें जान ली और हम अपने घर में सेवा कर रहे हैं
उतना करने मात्र से एज अ वैष्णव हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो कोई भी उंगली महाप्रभु जी की तरफ उठ रही है वो सारी उंगली हमारी तरफ उठ रही है। उन्हें हमें अपने लिए मानना चाहिए क्योंकि हम उनके शिष्य हैं, हम महाप्रभु जी को अपना गुरु मानते हैं। वो अस्मिता हमारे अंदर आनी चाहिए। तो आज गटुलाल जी का जो जन्मोत्सव है, उस दिन उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी डिफिकल्टी के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति अपने संप्रदाय और अपने आचार्य के लिए इतना कार्य कर सकता है, तो हमें सारी की सारी सुविधाएं जब उपलब्ध है, इतना सहयोग उपलब्ध है, गाइड करने वाले लोग उपलब्ध हैं, तब अगर हम अपने संप्रदाय और आचार्य के लिए कार्य ना करते हो तो अपनी निष्ठा के अंदर कमी है, वो परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति सारी अनुकूल है। गटुलाल जी ये कह सकते थे कि मुझे परिस्थिति अनुकूल नहीं थी और प्रतिकूल थी। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमें तो हर चीज रेडीमेड मिली है। तो बात यह है कि उन डिफिकल्ट फेस में से हम गुजरे नहीं है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए वो सब कार्य करके रखा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जगाना अब हमारा काम है। जब वेदांत चिंतामणि छप के आई और श्याम काका जी से मैं मिली थी, तब उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आप टेलीकॉन्फ्रेंस में आप और शरद बाबा पढ़ाना। तो बात यह है कि वो कैलिबर के ग्रंथ को समझने लायक भी तो हमारी बुद्धि बननी चाहिए ना। हमें ऐसा लगता हो कि ठीक है हमने षोडश ग्रंथ पढ़ लिया, बहुत हो गया। क्यों बहुत हो गया? ये चीजें हमारे संप्रदाय के लिए नहीं लिखी गई है, ये हमारे आचार्य नहीं थे। तो बात वो है कि ऐसा विद्या के अंदर असंतोषी स्वभाव रखना चाहिए और धन के संबंध में संतोषी स्वभाव रखना चाहिए। तो ये बात हमें आज गटुलाल जी का जन्मोत्सव है, उस दिन उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि और कृतज्ञता का ज्ञापन यही हो सकता है कि उन्होंने महाप्रभु जी के प्रति जितनी निष्ठा रखी, उनके आशीर्वाद से उतनी निष्ठा हमारे अंदर डेवलप हो और उनके ग्रंथों का अवलोकन करके और हम ये समझ पाए कि इतने विरोध के बावजूद भी उन्होंने महाप्रभु जी को डिफेंड करना नहीं छोड़ा। भले ही किसी भी गोस्वामी बालक ने उनको सपोर्ट नहीं किया, आर्थिक रूप से कोई सहयोग देने वाला नहीं मिला, सभी ने भरी सभा में उनको गालियां दी, फिर भी संप्रदाय को नहीं छोड़ा। तो उतनी निष्ठा हमारे अंदर उनके आशीर्वाद से डेवलप हो, तो किसी और के लिए हम करें ना करें, अपने संप्रदाय के लिए एटलीस्ट अपने आप के लिए तो कुछ करें। तो संप्रदाय के ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के अंदर रुचि लेके महाप्रभु जी का स्वरूप हमें तब तक समझ में ही नहीं आ सकता जब तक हम उनका लेखन ना पढ़े। गट्टूलाला जी की भी बात या उनकी निष्ठा हमें तब तक नहीं समझ में आ सकती जब तक उनके टेक्स्ट हम ना पढ़े। तो विदाउट अध्ययन वो निष्ठा पैदा ही नहीं हो सकती। जैसे मैंने मुंबई में मैं आई थी, तब भी मैंने कहा था कि महाप्रभु जी स्पष्ट ही आज्ञा करते हैं कि निष्ठा तच्च साधन ही रेव न मनोरथ वार्तया। बातें करने से निष्ठा नहीं होती है, तुम करके दिखाओ कि तुम्हारी निष्ठा क्या है। तो गट्टूलाला जी में वो कैलिबर था कि उन्होंने वो साधन प्रोवाइड दिखाया कि मैं अपने संप्रदाय के लिए, अपने आचार्य के लिए ये कर सकता हूँ। तो वो निष्ठा जो है हमारी अपनी साधना में झलकनी चाहिए, बातों में नहीं आनी चाहिए। बातें हम बहुत कर सकते हैं लेकिन कार्य कुछ ना करें तो वो निष्ठा नहीं है। तो आज के दिन उनका हम स्मरण करें, उनकी इस अदम्य निष्ठा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसे हमारे संप्रदाय के विद्वान जो गट्टूलाला जी थे, उनके 2 ग्रंथों को श्याम काका जी ने छपवाया है। कभी हम अपनी बुद्धि को उतना डेवलप करें कि उनके ग्रंथों को हम समझ पाए, हमारे संप्रदाय को अच्छे से समझ पाए। ऐसी ही आज के दिन सभी को शुभकामना। आज हम यहाँ रखते हैं, उनके जीवन चरित्र का अवगाहन आज हमने किया है। प्रमेय रत्न संग्रह के विषय को हम सोमवार से कंटिन्यू करेंगे। कृतज्ञता ज्ञापन के साथ गट्टूलाला जी के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम और जन्मोत्सव के सबको गट्टूलाला जी के बधाई। हाँ, सभी को खूब खूब शुभकामना। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम राजा।